ये कहानी सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नूर बोली, मेरा बाबा जरताज आ गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज देती हूँ। नूर याकूब को लेकर अपने बाबा जरताज के महल के पीछे ले गई और बोली, याकूब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम्हें किसी ने कुछ क्या तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। नूर ने याकूब को कहा, याकूब मेरी शादी मेरा बाबा जरताज ने कर देनी है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी यहां से कहीं दूर जाना होगा। याकूब सोचने लगा, मेरी दादी मेरा गांव, मैं ये सब छोड़कर कैसे जाऊंगा। याकूब ने कहा, मैं सोचकर बताऊंगा। याकूब वापस घर आया। दूसरे दिन गांव में एक बहुत ही बड़ा आलम आया हुआ था। याकूब ने सोचा, ये कैसा इत्तिफाक है, मैं कल जन्नात के शहर से वापस आया हूं और आज बाबा आमिल भी आ गए हैं। याकूब घर से बाहर निकला तो आमिल बाबा फैज फरमा रहे थे, मुझे इस गांव में जन्नात के असरात नजर आ रहे हैं। याकूब भी वहां जाके सब बातें सुनने लगा। बाबा फैज फरमा रहे थे, यहां कोई बहुत ही खौफनाक जिना चौकी है, जिसकी वजह से उस गांव को बहुत पछतावा होने वाला है। याकूब समझ चौके था, उसकी वजह से ही वो जिन यहां आ चौका है, मगर याकूब भी पूरी हकीकत नहीं जानता था। इस गांव में जरताज नहीं, नूर का मंगीतर जिन जोरावर आ चौका था। याकूब ने लोगों के हजूम में से हाथ खड़ा किया और पूछा, बाबा जी उस मुसीबत से निकलने का क्या हल है। बाबा फैज बोला, बेटा जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है वो ही उसे दौड़ से गांव को बचा सकता है। याकूब ने मुश्किल से हिम्मत की और कहा, बाबा जी मैं एक जिन्नू जादी से प्यार कर बैठा हूं। बाबा फैज ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा तुम खुद भी तबाही के रिश्ते पर चल रहे हो और अपने गांव वालों को भी मुसीबत में डाल रहे हो। याकूब बेटा तुम्हारी जान खतरे में है, मैं तुम्हें एक तावीज दे रहा हूं, उसे अपने पास संभाल कर रखना और जब भी तुम इस जिनजादी से मिलने जाओ तो ये तावीज अपने पास जरूर रखना। बाबा फैज ने कहा, बेटा जरूरी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो वैसा ही हो, मुमकिन है ये सब तुम्हारी आंख का धोखा हो। याकूब बोला, बाबा उसने मेरी मदद भी की है। अब गांव वालों ने याकूब को नफरत की नजरों से देखा। याकूब ने तावीज पकड़ा और जंगल की तरफ चल पड़ा। याकूब जंगल में गया और जिनजादी नूर का दया हुआ पत्थर पकड़ा और पुकारा, नूर। नूर आई कमजोर और डरी हुई, बोली, याकूब तुम्हारे पास क्या चीज है। याकूब ने कहा, कुछ नहीं। नूर बोली, कुछ है जो मुझे तकलीफ दे रहा है। याकूब ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहती थी। नूर कुछ देर खामोश रही। याकूब ने फिर वही सवाल दोहराया। अब नूर बोली, नहीं मैं तुम्हें यहां से लेकर भागा ले जाना चाहती थी, मगर तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे तुम्हारे पास नहीं आने दे रहा। नूर बोली, याकूब तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें मारने मेरा मंगीतर जोरावर आया है, वो बहुत ताकतवर है और तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। याकूब बोला, मैं तुम्हें भागा नहीं सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। और रही बात मुकाबले वाली, तो मैं नहीं डरता क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये ही बातें हो रही थीं कि जोरावर आ गया। हर तरफ आसमान लाल सर्क होने लगा। जोरावर ने कहा, आए इंसान तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मंगीतर को मुझसे छीनने की। याकूब ने कहा, जोरावर मैंने कुछ गलत नहीं किया। जोरावर ने गुस्से मैं कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतनी बात करके जोरावर आगे बढ़ा। याकूब ने जल्दी से तावीज पकड़ा और सामने क्या तावीज से एक रोशनी अभरी। जोरावर दौड़ जा खड़ा हुआ। अब जोरावर ने दूसरा वार किया। याकूब ने फिर सामना किया। जोरावर का वार खाली गया। जोरावर समझ गया ये वक्त ठीक नहीं है। जोरावर गुस्से में लाल हुआ और बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को आग लगा दूंगा और तुम्हारा घर भी ताबा कर दूंगा। जोरावर ने एक तरफ आग लगाई और चला गया। याकूब पूरी तरह से डर गया और अपने गांव की तरफ भागने लगा। याकूब के घर में बाबा फैज ने पहले ही तावीज बांध दिया हुआ था। याकूब घर गया। दादी बिल्कुल ठीक ठाक थी। बाबा फैज ने कहा, बेटा खतरा अभी टला नहीं है, जब तक उसे उसकी मंगेतर नहीं मिल जाती या वो मर नहीं जाता, सबको खतरा है। तुम इस जिनजादी से बात करो और उसे कहो अगर वो चाहे तो ये मुसीबत टल सकती है, मगर उसे धोखा मत देना। याकूब ने दूसरे दिन जंगल में नूर को वही मौती पकड़कर बलवाया। इस बार याकूब ने जोर से आवाज लगाई, नूर कहाँ हो तुम। थोड़ी देर बाद नूर आई, मगर बहुत कमजोरी की हालत में थी। इतने में जोरावर भी आ गया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी फौज थी। जोरावर ने जब याकूब पर हमला किया ही था कि सामने जिनजादी नूर आ गई। अब मुकाबला और भी सख्त हो गया काफी। मुकाबले के बाद जोरावर ने कहा, नूर तुमने उसे क्यों बचाया, तूने अपने कबीले के साथ धोखा क्या है। नूर बोली, नहीं जोरावर, मैं अब इंसानों को तंग नहीं करूंगी, ये इंसान सब एक जैसे नहीं हैं,
सब हमें तंग नहीं करते, कुछ हैं जो हमें कैद करते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम सबको सजा दें। उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि ये मुझे ले जाएगा, और उसने कभी भी लालच नहीं किया। नूर फिर बोली, जोरावर इन सबको माफ कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। नूर की बात सुनते ही जोरावर ने कहा, ठीक है, मैं उन सबको छोड़ रहा हूं, मगर उस शर्त पर कि तुम अब इस कन्वे को छोड़कर मेरे पास रहोगी। नूर ने हामी भरी। जोरावर चला गया। नूर ने कहा, याकूब मुझे फख्र है, तुमने अच्छा मुकाबला किया। मैं जा रही हूं, तुम्हारे गांव वाले तुमसे नफरत करने लगे हैं, मगर मैं अपने जादू से उनको सब कुछ भुला दूंगी। याकूब ने कहा, नहीं, मैं उनके दिलों में अपनी जगह बना लूंगा। नूर ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं चलती हूं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो और बल वाला बटन आल पर क्लिक करें। शुक्रिया।